Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the third and the last part of the solutions to NCERT questions of the fourth chapter for class 10th chemistry, carbon and its compounds. In this video, we will discuss solutions to exercise questions 6 to 15. So let's begin. Sixth question is, what is the homologous series? Explain with an example. होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, एग्जाम्पल देके बताना है. तो होमोलोगस सीरीज़ इज अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स दैट हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बट कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप. एक ऐसी सीरीज़ कार्बन कंपाउंड्स की एक ऐसी सीरीज़ जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, यानी कि सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की जो एक सीरीज़ बनती है उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़. फॉर एग्जांपल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एट्सेट्रा आर ऑल पार्ट ऑफ द एल्केन होमोलोगस सीरीज. जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो है ये सब एल्केन होमोलोगस सीरीज़ के पार्ट हैं क्योंकि इनका जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2 सब में कॉमन है. सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स जो है वो चेंज, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स जो है वो चेंज हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली. जैसे कि मीथेन में 1 है, n=1, n=2 है तो इथेन हो गया, n=3 है तो प्रोपेन हो गया, 4 है तो ब्यूटेन हो गया, एंड सो ऑन. It can be noticed that there is a difference of CH2 unit between each successive compound. और हर अगले कंपाउंड में पिछले कंपाउंड से एक CH2 जो है ज़्यादा होता है. दैट्स द डिफरेंस, क्योंकि फॉर्मूला CnH2n+2 है तो जब n=1 होगा तो इट विल बिकम CH2. सो फॉर एवरी इंक्रीमेंट फॉर n देयर इज अ एडिशन ऑफ CH2 इन द नेक्स्ट कंपाउंड. नेक्स्ट, how can ethanol and ethanoic acid be differentiated on the basis of their physical and chemical properties? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को सेपरेट कैसे करेंगे? इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विद अ प्लेजेंट ओडर वाइल इथेनोइक एसिड हैज़ विनेगर लाइक स्मेल. इथेनॉल जो है उसकी प्लेजेंट ओडर होती है और विनेगर जो है विनेगर लाइक स्मेल होती है इथेनोइक एसिड की. एक तो ये डिफरेंस. दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड इज 17 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज बिलो रूम टेम्परेचर एंड हेंस इट फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर्स. तो जो इथेनोइक एसिड है वो विंटर में फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से नीचे होता है. इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स with metal carbonates and metal hydrogen carbonates to form salt, water and carbon dioxide gas, while ethanol does not react with them. इथेनॉल जो है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता है, जबकि इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. सो दैट्स हाउ वी कैन डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए रखा है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड will form salt plus water plus carbon dioxide. Example, 2CH3COOH plus Na2CO3 will form 2CH3COONA plus H2O plus CO2. While metal carbonate or metal hydrogen carbonate plus alcohol will give no reaction. Example, CH3CH2OH plus Na2CO3 again will give no reaction. Next question. In the electrolytic refining of metal M, what would you take as a anode, cathode and electrolyte? एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट में क्या लेंगे इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम? मेटल एम है उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो रही है तो उसमें इलेक्ट्रोड हाँ, सो उसमें हम कैसे क्या लेंगे एज अ कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट? तो एनोड जो होगा वो होगा इम्प्योर मेटल एम, कैथोड होगा प्योर स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल एम और इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज विल बी द सॉल्यूशन of salt of the metal M. Next question, why are the carbon and compounds used as fuels for most applications? कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स जो है वो फ्यूल्स के फॉर्म में क्यों यूज होते हैं? मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स गिव lot of heat and light when burnt in air. Saturated hydrocarbons burn with clean flame and no smoke is produced. The carbon compounds used as fuel have high calorific values. Therefore, carbon and its compounds are used as fuels for most applications. कार्बन और इसके कंपाउंड्स जो हैं जो बर्न होते हैं इन एयर तो दे गिव लॉट ऑफ हीट एंड लाइट, लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. तो इस एनर्जी को यूज़ करके हम कई जगह
व्हीकल्स रन कर सकते हैं, मशीन चला सकते हैं, इसलिए इट इज़ यूज एज अ फ्यूल। अब कार्बन कंपाउंड्स जो है वो उसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, मतलब बहुत हाई एनर्जी इज जनरेटेड अपॉन बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स इन एयर, सो दे आर यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। हार्ड वाटर के साथ जब सोप यूज़ करते हैं तो उसमें स्कम बनता है, कैसे बनता है? Soap does not work properly when water is hard. A soap is a sodium or a potassium salt of a long chain fatty acid. Hard water contains salt of calcium and magnesium. When soap is added to hard water, calcium and magnesium ions present in water displace sodium and potassium ions from the soap molecules, forming an insoluble substance called scum. A lot of soap is wasted in this process. जो सॉल्ट है वो सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ और लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है, जबकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो जब हार्ड वाटर ऑफ और सोप कॉन्टैक्ट में आते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो प्रेजेंट हैं इन द हार्ड वाटर वो सोप से सोडियम और पोटेशियम को रिप्लेस कर देता है, तो इट बिकम्स अ स्कम। तो वो बहुत सारा सोप वहाँ पर वेस्ट हो जाता है इन द प्रोसेस। नेक्स्ट, what change will you observe if you test soap with litmus paper, red or blue? Red and blue. रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ अगर हम सोप यूज़ करते हैं तो क्या चेंज आएगा? Since soap is basic in nature, it will turn red litmus blue. However, the color of blue litmus will remain the same. बेसिक होता है सोप नेचर में, इसलिए इट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, जो कि बेस करता है, और ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं आएगा। व्हाट इज़ हाइड्रोजनेशन? व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन? हाइड्रोजनेशन क्या होता है और इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है? हाइड्रोजनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर एडेड विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड निकल कैटलिस्ट टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट। कैसे? जैसे कि R2CR2 R2CCR2 जो है यहाँ पे दो इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, R इज इथाइल ग्रुप एंड C इस कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाया है कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेट किया, उसमें H2 दे रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट, तो बॉन्ड हटेगा और H विल बी सप्लाइड। This reaction is applied in the hydrogenation of vegetable oils, which contains long chain unsaturated carbons. अनसैचुरेटेड कार्बन जहाँ प्रेजेंट होते हैं इन वेजिटेबल ऑयल्स, वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगोस एडिशन रिएक्शन? C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 और CH4. Unsaturated hydrocarbons undergo addition reaction. Being unsaturated hydrocarbon, C3H6 and C2H2 undergo addition reaction. C3H6 और C2H2 ये दो ऐसे हैं जो कि जिनके केस में एडिशन रिएक्शन होगा। गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिफ्रेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। बटर और कुकिंग ऑयल के बीच डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक केमिकल टेस्ट बताना है। बटर कंटेन्स सैचुरेटेड फैट्स, देयरफॉर इट कैन नॉट बी hydrogenated. On the other hand, oils are unsaturated fats, that is why it can be hydrogenated so to saturate fats. ऑयल और बटर में सिंपल डिफरेंस, एक सैचुरेट होता है दूसरा नहीं होता है। कौन सा होता है? ऑयल कैन बी सैचुरेटेड एंड बटर कैन नॉट, so this is way we can differentiate between oil and butter. Explain the mechanism for the cleaning action of soap. क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप का जो मैकेनिज्म है प्रॉपर वो एक्सप्लेन करना है। इसमें क्या होता है? द डर्ट प्रेजेंट इन द क्लोथ्स इज ऑर्गेनिक इन नेचर एंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, देयरफॉर इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ओनली वॉशिंग विद वाटर। वाटर में जो डर्ट है क्लोथ्स में वो वाटर में इनसॉल्युबल होती है, इसलिए सिर्फ पानी के साथ धो करके डर्ट को निकालना पॉसिबल नहीं है। व्हेन सोप इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, इट्स हाइड्रोफोबिक एंड अटैच हिमसेल्फ विद द डर्ट एंड रिमूव इट फ्रॉम द क्लॉथ। जब सोप के साथ वाटर यूज़ करते हैं तो जो सोप है उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो डर्ट के साथ अटैच हो जाता है और क्लॉथ से निकाल देता है। दस द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप अरेंज देमसेल्व्स इन अ मिसेली फॉर्मेशन टू ट्रैप द डर्ट इन द सेंटर ऑफ द क्लस्टर। तो जो मिसेली फॉर्म होता है सोप के अटैच होने से विद द डर्ट, उसके बीच में डर्ट जो है वो फंस जाता है, क्लस्टर बन जाता है। इन द सेंटर में dirt around myceli will be attached. The myceles remain suspended in the water, hence the dirt particles are easily rinsed away by water. तो जो myceli है, जो dirt particle है,
वो मिसली में फंस गया और मिसली जो है वो सस्पेंडेड इन द वाटर। तो जब रिंस करेंगे, बहुत सारा पानी बहाएंगे उसके ऊपर, तो मिसली जो है वो रन अवे कर जाएगा विद वाटर। तो इस तरीके से डर्ट जो है वो निकल जा रहा है। यहाँ पे फिगर में एक्सप्लेन किया हुआ है, डर्टी क्लॉथ है, उसमें डर्ट है, तो हमने सोप मॉलिक्यूल्स उसमें अटैच किए, लायोफिलिक पार्ट जो है, लायोफोबिक पार्ट अटैच हो गया इन द सोप सोल्यूशन। यहाँ पे एक्शन होगा, अटैच हो गया अच्छे तरीके से। उसके बाद वाटर नहाएगा तो जो स्कम है, जो डर्ट पार्टिकल है, वो बीच में फंस गया, आसपास में सिलिक है, और फास्ट रनिंग वाटर की वजह से जो सिलिक है वो रन अवे कर जाएगा विद द डर्ट। तो दोस्तों यहीं पर चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।